हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हम आप लोगों से बोलते हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर आपको हर एग्ज़ाम का हर शिफ्ट का एनालिसिस करवाया जाएगा। तो देखिए, फोर्थ शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है वो 6 बजे आपका 6:15 पर समाप्त हो जाता है। और यहाँ पर हम 10 बजे क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन मिल ही नहीं पा रहा है कहीं से, इतना कोशिश करने के बावजूद 10 बजे क्वेश्चन मिला है, उस तब लेकर के आ रहे हैं आप लोगों के लिए और एनालिसिस करवाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तो देख लेंगे लेवल कि किस तरह से आपका लेवल रहा हुआ था आज फोर्थ शिफ्ट का। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बस आप लोगों को अगर थोड़ा भी लगे कि आप लोगों के लिए हार्ड वर्क यहाँ पर कर रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लाहौर नृत्य किस राज्य से संबंधित है। अगर लाहौर नृत्य की बात करें कि किस राज्य से संबंधित है तो मेघालय इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि लाहौर नृत्य का संबंध है। मेघालय की बात करें तो मेघालय के और नोंगक्रोम कई बार पूछा जाता है त्यौहार किस राज्य का है। खासी त्यौहार, बांग्ला वगैरह पूछे जाते हैं, तो ये सारे मेघालय से संबंधित हैं, जिसमें कि लाहो, वांगला और नेंगक्रेंग जो है, नोंगक्रोम जो होता है, ये तीन तो बिल्कुल याद रखना है, एसएससी में मोस्टली पूछे जाते हैं। अगर लाहो की बात करें तो भारत के मेघालय राज्य से संबंधित त्यौहार होता है और यह जो होता है बेहिद नकलम उत्सव के दौरान किया जाता है और जो कि पुरुष और महिलाओं दोनों के द्वारा इसको किया जाता है। बाकी इसके बात करें तो किसके कौन सी होती है, तो यहाँ पर जैसा कि सभी को पता है कि खासी, गारो और जयंतिया जो होती हैं, ये तीन तरह की जनजाति होती हैं जो ये करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया। अगर समवर्ती सूची की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहां से समवर्ती सूची ली गई है। और ये मोस्टली क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है इस समय कि कौन सी चीज़ कहां से ली गई संविधान के अंदर। तो समवर्ती सूची का जो विषय है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, जिसके अंतर्गत व्यापार की स्वतंत्रता, वाणिज्य और पारस्परिक व्यवहार, संसद के दोनों सदनों की जो है संयुक्त बैठक, इस तरह से यहाँ पर लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये देखो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, शायद थर्ड शिफ्ट में भी यही क्वेश्चन सेम आया हुआ था कि सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की। अगर सबसे कम साक्षरता दर की बात कर लें तो बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य है। और सबसे अगर अधिक की बात करें तो केरल हो जाता है, यानी कि सबसे अधिक साक्षरता दर पूछी जाए तो केरल। तो सबसे कम साक्षरता दर केरल का होता है और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पूछा जाए तो भी उसका राइट आंसर केरल होगा। और सबसे जो कम जनसंख्या घनत्व है वो होता है अरुणाचल प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पहले चांसलर कौन थे। तो जवाहरलाल नेहरू की अगर यहाँ पर बात करें चांसलर कौन थे यहाँ पर, तो पहले यहाँ पर पूछे गए थे चांसलर तो गोपाल स्वामी पार्थसारथी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पहले चांसलर रहे हुए थे गोपाल स्वामी पार्थसारथी, जो कि 28 अप्रैल 1969 से लेकर के 1974 तक रहे हुए थे। अगर वर्तमान की बात कर ली जाए तो शांति श्री धूलीपुड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि वर्तमान में जेएनयू की चांसलर यानी कि कुलपति बनी हुई है। तो वर्तमान में पूछा जाए तो शांति श्री धूलीपुड़ी होगा और पहले पूछा गया था तो गोपाल स्वामी पार्थसारथी यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आया हुआ था कि इनमें से कौन सा नृत्य और त्यौहार दोनों है। तो अगर नृत्य और त्यौहार की बात करें कि इनमें से कौन सा है तो दोनों है, तो बिहू इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें कि आपका संबंधित है, ये आपका त्यौहार भी होता है, इसके साथ साथ ये नृत्य भी होता है जो कि असम राज्य से संबंधित है। असम के कुछ और भी हैं, जिसमें कि एक अम्बुवाची का मेला होता है, भोगाली बिहू होता है, वैशाख बिहू होता है, दैहिंग पटकई होता है। इसी तरह अगर गुजरात की बात करें तो नवरात्रि, जन्माष्टमी, कच्छ उत्सव, उत्तरायण, मोडेरा नृत्य वगैरह, ये सारे जो हैं यहाँ पर संबंधित होते हैं गुजरात से। आंध्र प्रदेश की बात करें तो दशहरा, उगादी, दक्खन महोत्सव, ये सारे जो वर्ड हैं ये यहाँ पर संबंधित होते हैं आपके जो आपका यहाँ पर आंध्र प्रदेश है। तो सभी यहाँ पर याद रख लेंगे चीज़ों के, यानी कि सभी राज्यों के थोड़े थोड़े याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन एक आया हुआ था कि निम्नलिखित में से कौन सरोद वादक हैं, या निम्नलिखित में से कौन सरोद वादक हैं। तो ऑप्शन में अमजद अली खान शायद आपको दिया हुआ था, तो अमजद अली खान इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सरोद से संबंधित कलाकार हैं। और बात करें तो 2001 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया 2001 में। और 1975 में इन्हें पद्म श्री से और 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। और 2001 में इन्हें देखिए पद्म विभूषण मिला हुआ था, लेकिन लता मंगेशकर और जो पंडित रविशंकर थे, बिस्मिल्लाह खां थे, उनको 2001 में भारत रत्न दिया गया था। बाकी जिसका नाम लिया रविशंकर, उनको 1999 में दिया गया
गया था भारत रत्न। इसके साथ साथ कुछ और सर्वोत्तम अगर शायद ये ना दिया हो नाम तो और भी हैं, उस्ताद अलाउद्दीन खां, अमजद अली खान, अयान अली खान, विकास महाराज, दौलत खां, तो ये कुछ और हैं जो कि संबंधित हैं, सर्वोच्च से संबंधित कलाकार यहाँ पर रहे हुए हैं। नेक्स्ट है कि भारत में किस अवधि को योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है, यानी योजना अवकाश जो होती है वो भारत में किस अवधि को जाना जाता है, तो 1966 से लेकर के 1969 यानी कि 1966 से लेकर के 1969 तक जो है ये आपका योजना अवकाश के तौर पर जाना जाता है। यानी कि इस टाइम पर जो था पंचवर्षीय योजना नहीं चली हुई थी, क्योंकि जो पिछली योजना की विफलता के कारण सरकार ने 1966 से लेकर के 1969 तक 3 वार्षिक योजनाएं घोषित की हुई थी। यानी योजना की अवकाश के पीछे मुख्य कारण भारत पाकिस्तान युद्ध और चीन भारत युद्ध रहा हुआ था, जिसमें कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता के मुख्य कारण बने हुए थे और तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद ही योजना अवकाश यहाँ पर आया हुआ था। नेक्स्ट है कि 2022 में बॉक्सिंग के अंदर स्वर्ण पदक किसने जीता, तो अगर बॉक्सिंग की बात करें तो शिव थापा और मोहम्मद हुसामुद्दीन ने हिसार में पुरुष राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता हुआ था। यानी रिकॉर्ड 6 बार के एशियाई पदक विजेता भारतीय मुक्केबाज जो थे शिव थापा ने 63 के ग्रा फाइनल में 2021 विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक जीता हुआ था। तो यहाँ पर स्वर्ण पूछा गया था, तो ये क्या वहाँ पर विकास शिव थापा जो है यहाँ पर और मोहम्मद हुसामुद्दीन थे, इन्होंने पुरुष राष्ट्रीय मुक्केबाजी में 2022 के अंदर स्वर्ण पदक जीता हुआ था। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट देखिए कुछ यहाँ पर जो वर्ड मिले हुए थे, एक्चुअली ये वर्ड था यहाँ पर जो दिया हुआ था एंटोनिम्स का मिला हुआ था। इंटेंसिफाई पूछा गया था, तो इंटेंसिफाई क्या होता है, किसी चीज़ की तीव्रता होती है, यानी कि किसी चीज़ का जो वेग होता है यानी कि तेजीपन होता है। इसकी अगर बात करें अगर एंटोनिम्स की तो एपैथी हो जाएगा। एपैथी क्या होता है, एकदम उदासीन होना या उदासीनता समझ सकते हैं। काम शांत होना, कामनेस हो जाएगा, ईज हो जाएगा, इनर्वेशन हो जाएगा। तो इस तरह के जो वर्ड यहाँ पर दिए हैं ये हो जाएंगे यहाँ पर इंटेंसिफाई के सिनोनिम्स एंटोनिम्स के तौर पर इनको यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आपका पूछा गया था मेटिकुलस का एंटोनिम्स पूछ लिया गया था। देखिए मेटिकुलस की बात करें तो मेटिकुलस होता है एक तरह से सूक्ष्म, आप समझ सकते हैं, या बिल्कुल नज़रअंदाज करने जैसा, या आप बिल्कुल सूक्ष्म बोलेंगे उसको। इसके एंटोनिम्स के तौर पर केयरलेस भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, इम्प्रेसाइज भी हो सकता है। बाकी अगर और भी ऑप्शन विविड या जियांट वगैरह भी दे सकते हैं, इनार्मस वगैरह भी दे सकते हैं। तो ये भी चीज़ें यहाँ पर देख लेने। इनएक्यूरेट हो जाएगा, इंडेफिनिट हो जाएगा, इनएग्जैक्ट हो जाएगा, नेग्लिजेंट वगैरह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि लाइव स्टॉक वन वर्ड से रिलेटेड कुछ आया हुआ था, एनिमल्स ऐसा कुछ था, यानी कि एनिमल्स केप्ट और रेज्ड यूज्ड फॉर अ प्लेजर, यानी कि उपयोग या आनंद के लिए जो जानवर वगैरह पाले जाते हैं, ऐसा कुछ आया हुआ था। एक ईडियम पूछा गया था स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, मीनिंग यानी इसका ईडियम पूछा गया था, यानी कि इसका मतलब होता है स्पेयर द चाइल्ड, मतलब कि जैसे छड़ी छोड़ी बच्चे बिगड़ जाते हैं, मतलब कि दबा कर रखना, मतलब उन्हें अनुशासन में रखना, एक तरह से समझ सकते हैं कि स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, इफ़ यू डोंट डिसिप्लिन योर चिल्ड्रन दे विल बिकम स्पॉइल्ड। तो ये आपका पूछा गया था। तो इस तरह से जो था ऑलमोस्ट लेवल रहा हुआ था एग्जाम का, तो कुल इतने ही क्वेश्चन मिल पाए थे। फिर भी आप लोगों के लिए पूरा यहाँ पर बेहतर ट्राई किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराएं। बाकी यहाँ पर क्या है कि आप लोगों ने अगर अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर ना किया हो तो आप लोगों को कर देना है, चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि हर शिफ्ट का एनालिसिस मिलता है, पूरी कोशिश रहती है। तो यहाँ पर लेकर के आ चुके थे, आप लोगों के लिए मिल चुका है, तो आप लोग बस थोड़ा सपोर्ट करिए। बाकी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर जुड़िए, वहाँ पर PDF मिलेगी और बाकी सारी अपडेट भी वहाँ पर मिलती रहेंगी।